तो उधर राहुल गांधी के हरियाणा दौरे पर बीजेपी के नेताओं ने भी तंज कसा है। बीजेपी ने तंज कसा और कहा कि जो राहुल गांधी जो दौरा है उनका, इस पर अनिल विज का ये तंज सामने आया है। उन्होंने कहा कि बिक गया जो वो खरीदार नहीं हो सकता। राहुल गांधी ने जो करना है कर लें, कांग्रेस खत्म हो चुकी है। कांग्रेस के टुकड़े टुकड़े पार्टी है कांग्रेस जो है, और इनके कई गुट बने हैं। हमने सभी पार्टियों के दफ्तर बंद करवा दिए हैं। तो अनिल विज ने यह तंज कसा है राहुल गांधी के दौरे को लेकर, और सीधा उन्होंने कहा है कि जो खरीदार हैं, जो बिक गया है वो खरीदार नहीं हो सकता। राहुल गांधी ने जो करना है वो कर लें, कांग्रेस खत्म हो चुकी है। उनकी पार्टी खत्म हो चुकी है। हरियाणा हम जीते, कांग्रेस हारी। दिल्ली हम जीते, कांग्रेस हारी। बिहार हम जीते, कांग्रेस हारी। बीएमसी हम जीते, कांग्रेस हारी। और आगे भी जहाँ जहाँ चुनाव होंगे वहाँ बीजेपी जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने राजनीति की दिशा बदल दी है। पहले होती थी सिर्फ झूठे नारे देते थे, झूठे वादे करते थे, गरीबी खत्म कर देंगे, ये कर देंगे। तो अब नहीं, अब मोदी जी ने करके दिखाया। लोग अब मोदी जी पर विश्वास करते हैं। अब बंगाल आ रहा है, 100% बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और जो सारी पार्टियां हारेंगी। सारी पार्टियों के हमने दफ्तर बंद करवा दिए। इनको कोई पूछने वाला नहीं है। और ये तो अब टुकड़े टुकड़े पार्टी है, गूंद लगा के जोड़ते रहो बैठ के। इतने तो ग्रुप बने हुए हैं, इतने टुकड़े बने हुए हैं। देखिए ऐसा है, वो एक गाना आता है, बिक गया जो वो खरीदार नहीं हो सकता। इनका काम खत्म हो गया, अब कुछ नहीं इनके पास। तो वहीं आज गुरुग्राम दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रहेंगे। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री की प्री बजट को लेकर चर्चा होगी, जिसमें वो उद्योगपतियों से सुझाव लेंगे। उद्योगपतियों से सुझाव लिए जा रहे हैं। पहले भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में सुझाव लिए थे। गुरुग्राम के मानेसर में बैठक जो है ये होगी, और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम पहुंच चुके हैं। बैठक शुरू हो चुकी है। बजट को लेकर जो है सुझाव लिए जाएंगे। गुरुग्राम के बाद पानीपत भी सीएम जाएंगे। पानीपत में भी उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे। तो फिलहाल गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्री बजट को लेकर चर्चा कर रहे हैं। बैठक चल रही है। तो उधर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक जारी है। बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन मीटिंग ले रहे हैं। सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्रियों के साथ चर्चा की जा रही है। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष और संगठन मंत्री भी इसमें मौजूद हैं। तो कल ही नितिन नवीन जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। औपचारिक तौर पर उनका ऐलान किया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे, और उसके बाद ही नितिन नवीन जो है वो एक्शन मोड में नजर आए हैं। पहले दिन से ही उन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया है। सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्रियों के साथ चर्चा की जा रही है। नितिन नवीन जो है ये बैठक ले रहे हैं। खुद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन के मंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। हरियाणा बीजेपी के संगठन को किस तरह से मजबूत करना है, इसको लेकर भी चर्चा होगी। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष और संगठन मंत्री भी इस बैठक में मौजूद है। तो ये जो है एक बैठक चल रही है। पहले दिन ही उन्होंने एक्शन पे नजर आ रहे हैं नितिन नवीन। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी रवि मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। जी रवि, एकदम एक्शन में नजर आ रहे हैं नितिन नवीन जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, और आज सभी प्रदेशों के अध्यक्षों के साथ बैठक हो रही है। किस तरह से इस बैठक को देखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे एक महत्वपूर्ण बैठक राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में इस वक्त हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इस बैठक को अगुवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी और संगठन मंत्रियों को इस बैठक में बुलाया गया है। बात करें मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा की, तो हरियाणा और पंजाब के भी प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी इस बैठक में मौजूद हैं, और तमाम राज्यों में किस तरीके से पार्टी की तमाम गतिविधियां चल रही हैं और किस तरीके से ब्लॉक लेवल, बूथ लेवल पर पार्टी को एकजुट होकर चलना है, और जो भी दिक्कतें पार्टी फेस कर रही है उसको जल्द से जल्द उसको सॉल्व आउट करने के, सुलझाने के लिए इस बैठक को मुख्य रूप से माना जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से कल ही नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये बात कह दी थी कि पार्टी में किस तरीके से काम करना है और पार्टी की तमाम चीजों को ग्राउंड लेवल पर पहुंचाना है, जिसके मद्देनजर आज ये महत्वपूर्ण बैठक होते हुए नजर आ रही है। बात करें हरियाणा के राजनीतिक दृष्टिकोण से,
तो ये बैठक बिल्कुल महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा बीते दिन दक्षिणी हरियाणा के तमाम बड़े बीजेपी नेता आपस में मतभेद और मनमुटाव करते हुए नजर आए, बयानबाजी करते हुए नजर आए, जिसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने पहले ही कह दिया था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन के सामने ये तमाम मुद्दे उठाए जाएंगे। और जिस तरीके से ये बैठक आज चल रही है तो माना जा रहा है कि तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों को आज यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा और उसको जल्द से जल्द सुलझाने की पुरजोर कोशिश और कवायद में हरियाणा टीम नजर आएगी। और नितिन नवीन के साथ इन तमाम बैठकों में अब ये बात सुनिश्चित हो सकती है क्योंकि तमाम मुद्दे आज यहाँ पर उठाए जाएंगे और देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में पार्टी किस तरीके से ग्राउंड लेवल पर काम करती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए रवि। तो फिलहाल बैठक जो है चल रही है और इस बैठक में किस तरह का फैसला लिया जाता है अब ये देखना बाकी है। वहीं इससे पहले मंगलवार को हरियाणा बीजेपी की एक संगठनात्मक बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली, बीजेपी प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया और प्रदेश सह प्रभारी सुरेंद्र नागर समेत फणींद्र नाथ शर्मा मौजूद रहे। इस दौरान संगठन से जुड़े मुद्दे और आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को सीएम रेखा गुप्ता के घर पहुंचे थे, जहां रेखा गुप्ता ने उनका स्वागत किया। इस दौरान दोनों ही मुख्यमंत्रियों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। तो वहीं हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का मामला श्री अकाल तख्त साहिब पहुंच गया है। यहां पर जगदीश सिंह झिंडा ने अकाल तख्त साहिब में शिकायत दी। झिंडा ने बलजीत सिंह दादूवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दादूवाल पर करोड़ों रुपए हड़पने और अशांति फैलाने के आरोप लगाए गए हैं। झिंडा ने श्री अकाल तख्त साहिब से इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की है, एक्शन की मांग की है और जिस तरह से ये गंभीर आरोप लगाए हैं, अब अकाल तख्त साहिब पर झिंडा ने ये सारा जो मामला है ये छोड़ा है ताकि इस पूरे मामले पर कार्रवाई हो और अकाल तख्त साहिब इस पूरे मामले पर एक्शन ले। कमेटी वालों बेनती करना आया हाँ एक गुरसिख होने के नाते कि एक कलेशी जो हरियाणा कमेटी कलेश पाई बैठा है ਉਹਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਲੇਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਆ 2022 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਤੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਐਡਹੌਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। 2022 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਪੰਜੋਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਧਮਕਾਇਆ, ਡਰਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਵਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢੇ, ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ मैं इस करके पेश हुआ कि मैं 20 साल लड़ाई लड़ के हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में होंद विच लियांदा। मेरा बहुत विरोध भी होया, दुनिया भर के सिखां ने विरोध किया कि झिंडा साहब श्रोमणी कमेटी तोड़ रहे हैं, पर मैं हरियाणे का हक लैण वास्ते कि हरियाणे के गुरुद्वारियां की संभाल उस तरीके नाल नहीं हो रही जिवें होनी चाहिए है।